नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेश। स्वागत है आपका इंग्लिश स्टडी 98 यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं। वर्ड मीनिंग का ऐसा पार्ट जो स्टूडेंट के लिए सर दर्द होता है। बिल्कुल, आप वर्ड मीनिंग पढ़ते हो तो आपको रटते हो, ये चीज़ याद कर ली, वो चीज़ याद कर ली। रोज एवरीडे आप 15 मीनिंग याद करते हो, 20 मीनिंग याद करते हो, 50 मीनिंग याद करते हो। वो रटा हुआ चीज़ होता है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप कितना भी वर्ड मीनिंग रट लोगे, आपका वो वर्ड मीनिंग आपके पास नहीं रहेगा। ये मेरा आपसे दावा है। बिल्कुल, आप कितना भी वर्ड मीनिंग रट लो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वर्ड मीनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वर्ड मीनिंग को रटा नहीं जाता है, रटना नहीं चाहिए। अगर रटिएगा तो वर्ड मीनिंग आपका कभी नहीं होगा। पिनकर कैसे आपको याद करना है, वो हम आपको टेक्निक बताने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपके सामने लिया है इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये एक वर्ड मीनिंग का पार्ट होता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड सिचुएशन हो गया। तो वो इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि रटते हैं। क्या मतलब, किसी तरह पढ़ के याद कर लिए। 20, 50, 100, 1000, 2000, 3000, 5000 कितना याद करोगे भाई। आप अगर 2000 भी याद कर लेते ना तो आपके पास नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे। लेकिन आज के बाद ये सेशन अगर देख लेते हो, ये सेशन देखने के बाद आपका वैसा कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा कि नहीं भी अगर आप वो चीज पढ़े हो, आप नहीं भी पढ़े हो, तो आप आज का सेशन देखने के बाद आपका गलती नहीं होगा। क्वेश्चन अब क्या पूछता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ऑप्शनली, ठीक है। ऑप्शन मिलेगा आपको, ऑप्शन देखना है, टिक करना है। तो वो टेक्निक मैं आपको बहुत सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ टू रीड बिटवीन द लाइन्स, एक फ्रेज है, इडियम्स फ्रेज। इसका मीनिंग क्या होता है? टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है रहस्य का पता लगाना। इसका हिंदी होता है रहस्य का पता लगाना। रहस्य का पता लगाना। अच्छा, तो रहस्य का पता लगाना, इसको हम अच्छा क्या एग्जाम में हिंदी मीडियम रहेगा, हिंदी लिखने के लिए आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपको मैं सिखा रहा हूं कि कैसे आप पकड़ सकते हो, ठीक है। ऑप्शन क्या रहेगा? टू, रहस्य का पता लगाना मतलब टू फाइंड द सीक्रेट मीनिंग, टू फाइंड द सीक्रेट, ठीक है। या आप बोल सकते हो टू फाइंड द सीक्रेट मीनिंग, सीक्रेट। या आप बोल सकते हो टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग। इसका एक और मीनिंग निकल सकता है, लेकिन आपको देखो, आप जो याद करोगे, मान लो कि आप याद कर लिए, मैंने आपको ये बताया तो आप याद कर लिए, तो क्या ऑप्शन में यही रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं रहेगा, दूसरा भी हो सकता है। आपको समझना, इसका अर्थ समझना। अगर अर्थ समझ लिए तो ऑप्शन कुछ भी रहेगा ना, आप पकड़ लोगे। यहाँ पे क्या करना है? रहस्य का पता लगा रहा है मतलब कोई चीज मीनिंग इनर, मतलब अंडर, जो मीनिंग, ऐसा मीनिंग जो आप नहीं पता लगा रहे हो, उस चीज को खोजने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। फाइंड द सीक्रेट मीनिंग है, छुपा हुआ मीनिंग आप निकालने की कोशिश कर रहे हो। टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग, या इसका एक और हम बताएं तो टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग मतलब उस मीनिंग का पता लगा रहे हो। कैसे याद करेंगे? देखिए, आप एक पैसेज बनाते हो। पैसेज क्या होता है ना, पैसेज एक बड़ा सा पैसेज, मान लो एक पैसेज ले लिया, ठीक है। एक बुक जानते हो ना, बुक, चलो एक बुक है, ठीक है। बुक मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये बुक है, ठीक है। ये क्या है? बुक है। अब बुक में आप जानते हो कि बहुत सारा लाइन लिखा हुआ होता है, ठीक है। बुक में देखो, इसका मीनिंग मैं सिखा रहा हूँ। एक बार समझने से, एक बार अगर समझ गए ना इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आने वाले मैं बता रहा हूँ कि ये इडियम्स एंड फ्रेज ना आप चुटकी में उड़ा दोगे, ठीक है। ये मेरा आपसे गारंटी है, इडियम्स एंड फ्रेज चुटकी में उड़ा दोगे। देखो क्या कर रहा है, टू फाइंड, टू रीड कर रहा है मतलब एक लाइन में कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लाइन में लिखा हुआ, ठीक है। लाइन में कुछ भी लिखा हुआ, इधर इधर, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन होता है ना, फ्रेज पढ़ते हो, सॉरी फ्रेज बोल रहे हैं, पैसेज पढ़ते हो, चाहे कोई भी क्लोज टेस्ट बनाते हो, तो क्या होता है उसमें कुछ क्वेश्चन आता है, मतलब 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आप क्या कर, रीड कर रहे हो बिटवीन द लाइन्स, मतलब लाइन के बीच में आप रीड कर रहे हो, ठीक है। किसके बीच में? लाइन के बीच में रीड कर रहे हो। कह रहे भाई ये क्वेश्चन पढ़े और उसका क्वेश्चन इस लाइन और इस लाइन के बीच में है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में, 4 क्वेश्चन का आंसर इसके बीच में, तब बार बार उसको पढ़ते हो। तो क्या करते हो, वो क्या आप कर रहे हो? अरे भाई आप क्या कर रहे हो? उसका मीनिंग का पता लगा रहे हो। क्या कर रहे हो? उस मीनिंग का पता लगा रहे हो।
फाइंड कर रहे हो क्या, कौन सा मीनिंग, छुपा हुआ मीनिंग, इनर मीनिंग, इनर मीनिंग को समझने की कोशिश कर रहे हो। टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग, इसका आंसर क्या हो सकता है, टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग। ऑप्शन मिलेगा खत्म, तुरंत टिक कर देना, आगे बढ़ जाना। मतलब क्या हो रहा है, टू रहस्य का पता लगाना, क्या सीखना है हमको, रहस्य का पता लगाना। टू फाइंड, टू रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब बिटवीन, बीच में रीड कर रहे हैं, लाइन के बीच में रीड कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, हम कुछ निकालने की कोशिश ना कर रहे, क्या निकालेंगे, उसमें जो छुपा हुआ है आंसर उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ, आज के बाद ये आपका अपना होगा, ये मेरा आपसे गारंटी है, ठीक है। बिल्कुल पेशेंस के साथ देखते रहिए कैसा कैसा मैं टेक्निक बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, टू रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब रहस्य का पता लगाना, टू फाइंड द सीक्रेट मीनिंग, ठीक है। या आप बोल सकते हैं अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग, क्या समझने की कोशिश कर रहे हो, उसके बीच में मीनिंग को समझने की कोशिश कर रहे हो। याद हुआ, ठीक है, याद हुआ। अरे आप बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अभी मैं ये पूरा का पूरा याद करवा दूंगा, अभी का अभी। इसके बाद आप मान लो ना 50, 100, 200 अगर ये सेशन देख लेते हो क्वेश्चन, तो आपने 1000, 2000, 5000 आपके माइंड में ऐसे ही रहेगा। जब भी क्वेश्चन बनाओगे आपसे सही बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, टेक टू टेक, टेक टू वन स्लीप, टेक टू वन स्लीप। देखिए इसका मतलब क्या होता है, भाग जाना। टेक टू वन स्लीप का मतलब भाग जाना, ठीक है, भाग जाना, ठीक है। टेक टू वन स्लीप का मतलब भाग जाना। अब कैसे होगा भाई भाग जाना, मैंने लिख दिया, आप याद कर लिए, हो गया नहीं, मैंने तो लिख दिया भाग जाना। क्या, भाग जाना, रन अवे, ठीक है, रन अवे, रन अवे, कोई दिक्कत। रन अवे मतलब भाग जाना। कैसे आप याद करोगे, टेक टू वन स्लीप, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। टेक माने कोई चीज टेक करते हो, कोई चीज टेक कर रहे हो, ले रहे हो। वंस माने अपना, वंस माने क्या होता है, वन, वंस अपना, ठीक है, वंस माने अपना। हील माने क्या होता है, पैर। अगर कोई चीज मान लो आपके सामने शेर आ गया, आप उससे लड़ोगे, अरे लड़ोगे, मरना है नहीं ना, तो वही चीज है टेक टू वन स्लीप। तो वैसा कंडीशन में यही होता है, जो आपके सामने कुछ वैसा चीज आ गया जो आप उससे मुकाबला नहीं कर सकते हो, वैसा चीज जो आपके सामने आ गया, तो क्या करोगे तुम, टेक करोगे, अपना क्या चीज करोगे, टेक करोगे, अपना क्या करोगे, हिल को, अपना एड़ी को उठाओगे, तुरंत 9, 2, 11, जिसको बोलते हैं 9, 2, 11 हो जाना, भाग जाना। सुने हो ना, बचपन में से पढ़ते आ रहे हो, 9, 2, 11 हो जाना मतलब भाग जाना। 9, 2, 11 मतलब क्या हो जाए, भाग जाना, रन अवे। कोई दिक्कत, बताओ ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, ठीक है। बिल्कुल आप पेशेंस के साथ देखो, मैं आपको गारंटी देता हूँ सिखाने का, ठीक है। टेक टू वन स्लीप कैसे हो, भाग जाना। टेक माने लेना, अपना ले, किसको लो, एडी, है ना, अपना हिल को उठाओ और 9, 2, 11 हो जाओ। अरे भाई आपके सामने आ गया, मान लो भालू हो गया, ठीक है, मान लो कोई बुल आ गया, कोई शार्क आ गया, ठीक है, कोई टाइगर आ गया, ऐसा सिचुएशन में आप क्या करोगे, उसके सामने मुकाबला करोगे नहीं ना, भाग जाओगे, ठीक है, खत्म। 2 याद हुआ। अरे बोलो हाँ, तो लाइक करो, शेयर करना तो करना ही है, ठीक है। चलो आगे देखिए, टू ग्रीस समबडीज पाम, बहुत अच्छा मीनिंग है, एसएससी का सबसे बहुत बार पूछा गया मीनिंग। ये सब जितना भी क्वेश्चन मैंने लिया पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, टोटल का टोटल क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। अब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है। टू ग्रीस समबडीज पाम कैसे आप याद रखोगे, इसका मतलब होता है घूस देना। क्या होता है, घूस देना, ठीक है। टू ब्राइब, टू ब्राइब, ठीक है। अच्छा इसको याद कैसे रखेंगे, घूस देना का कैसे होता है, हम कल से पढ़ लेंगे, कैसे जान लेंगे इसका मतलब घूस देना होता है, हाउ, कैसे। देखिए ग्रीस में होता है चिकना वाला चीज, कोई चीज ग्रीस, अरे जैसे कि अब गाड़ी वगैरह में, कोई वैन वगैरह में देखे हो ना, ग्रीस वगैरह लगता है, आपके पास बाइक होगा, ग्रीस रहता है थोड़ा सा, कुछ भी चिकना वाला चीज। तो ग्रीस में चिकना वाला चीज। समबडी में कोई भी पर्सन के लिए बड़ी आता है, बड़ी वर्ड पर्सन के लिए आता है। पाम, ठीक है, हथेली, ये हथेली, पाम माने क्या होता है, हथेली। अब बताओ, आप गए अपने ब्लॉक में, आप गए, मान लो कहीं भी गए, वैसा चीज जो आपका काम नहीं हो रहा है, आपका अर्जेंट काम करवाना है, तो कहते हैं ना ब्लॉक में जाके कहते हो सर मेरा ये चीज बनाना है, जल्दी कर दीजिए। तो क्या होता है, नहीं आइए आपका आसान। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हो, आप ग्रीस करते हो उसके पाम को, मतलब आप नीचे से पैसा धरा दो, 100 रुपए का नोट, एक पत्ती धरा दो, आपका काम करो, सिग्नेचर करके दे दिया, तो वैसे क्या हो गया, घूस देना। मतलब उसकी हथेली को चिकना करो। अरे भाई आजकल यही काम होता है, जब तक हथेली चिकना नहीं ना होगा तब तक आपका काम नहीं होगा, समझ गए। टू ग्रीस समबडीज पाम का मतलब घूस देना, कोई दिक्कत, ठीक है, क्लियर है। टू ग्रीस समबडीज पाम का मतलब क्या होता है, घूस देना। अरे आप जॉब का तैयारी कर रहे हो, कोई भी जॉब का तैयारी कर रहे हैं, देखिए
जॉब का तैयारी कर रहे सोच रहे कि किसी तरह हो जाए, किसी तरह क्यों होगा भाई, आप पढ़ोगे आपको होगा, नहीं पढ़ोगे नहीं होगा, बस खत्म। कैसे कैसे क्यों हो जाएगा, आप पढ़ोगे आपको होगा, नहीं पढ़ोगे नहीं होगा, बस बात खत्म है। तो ग्रीस का मतलब चिकना करना, किसी की हथेली को चिकना करने का मतलब उसको क्या दे रहे हो, उसकी हथेली चिकना कर रहे हो मतलब उसका हाथ को नरम कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, तब का काम होगा मतलब टू ब्रैग, टू ग्रीस somebody's palm, किसी की भी हथेली को चिकना करना मतलब उसको घूस देना मतलब टू ब्रैग, ठीक है। तो दिक्कत आपको ये आएगा, ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ये सब मिलेगा। हिंदी में आपको सिखा रहा हूँ इसलिए कि आप टेक्निक सीखो, कैसे ऐड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, एबव ग्राउंड का मतलब क्या होता है, जीवित होता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जीवित या जिंदा, ठीक है, जीवित या जिंदा, ठीक है। थोड़ा मीनिंग इधर उधर हो जाएगा, थोड़ा सा बैलेंस कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए, जीवित या जिंदा मतलब अलिव, ठीक है, अलिव, लिव अलिव एक मीनिंग होता है जीवित का। अच्छा कैसे, हाउ, देखिए एबव माने होता है ऊपर, क्या होता है ऊपर, ग्राउंड माने भूमि होता है, अपना धरती होता है, ठीक है, क्या होता है भूमि या धरती, ठीक है। अच्छा आप सिंपल सा है यार, धरती के जो भी ऊपर है व्यक्ति वो क्या है, जीवित है कि मरा हुआ है, जिंदा है, खत्म हो गया आंसर, कोई दिक्कत। ग्राउंड के ऊपर जो भी है वो क्या है, जिंदा है कि मरा है, मरा हुआ है नहीं ना, जीवित है। कोई भी चीज ग्राउंड के ऊपर जिसमें जान है वो जीवित है, ठीक है। अब कहोगे कि सर चेयर जीवित है, अरे भाई उसका काम दूसरा चीज तो जीवित कैसे रहेगा, ठीक है। जिसमें जान होता है वो धरती के अगर ऊपर है तो वो जीवित है, चाहे वस्तु हो, चाहे मतलब पशु हो, पक्षी हो, आदमी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, ठीक है। धरती के ऊपर जिसके अंदर जान है वो क्या है, वो जीवित है, मतलब अलिव, ठीक है, अलिव। अब ग्राउंड का मतलब क्या होगा, अलिव, खत्म, कोई दिक्कत। देखिए ऐड फ्यूल टू द फायर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ऐड फ्यूल टू द फायर, देखिए कैसे याद करेंगे, क्या होता है आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या होना। ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब आग में घी डालना, आग में घी डालना, मतलब डाल, आग में घी डालना, आग में घी डालना मतलब इसको और क्या बोल सकते, उकसाना, उकसाना, ठीक है, उकसाना, ठीक है। इंसाइट या प्रोवोकेशन, इंसाइट या प्रोवोकेशन बोल सकते हैं। ये सब एग्जाम आपको एग्जाम में मिलेगा, तो कहोगे सर ये तो मुझको याद रहेगा तब ना बनाएंगे, हाँ भाई आपको कुछ वर्ड मीनिंग आपको याद रखना पड़ेगा, कैसे, वो धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा, ठीक है, बस देखते रहिए। ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब आगे में घी डालना, हाउ कैसे होगा, कैसे याद रखेंगे, ठीक है, कैसे, बस ऐसे लिख दिए, आगे में घी डालना, आगे में घी डालना, ऐड फ्यूल टू द फायर, ऐड फ्यूल टू द फायर, रट जाएंगे यार, 15 बार रट जाएंगे, हो गया। अरे ऐसे नहीं करना भैया, ऐसे नहीं करना। ऐड फ्यूल टू द फायर क्या करना, खुद देखो ना, मैं आपको बताऊंगा आप इसका आंसर निकाल दो, मैं आपको बताऊंगा आप इसका आंसर निकाल दो। देखो ऐड माने क्या होता है, जोड़ना, ऐड माने क्या होता है, बोलो जोड़ना, फ्यूल माने क्या होता है, ईंधन, क्या होता है ईंधन, ठीक है। फायर माने क्या होता है, आग, ठीक है। अरे आग में कोई भी ईंधन, आग में आप क्या डालोगे, मान ईंधन, ईंधन में क्या क्या चीज आता है, कोई भी चीज ईंधन जो जलता हो, ठीक है, जो जलता है ईंधन, जैसे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, घी, तेल, कुछ भी, पानी नहीं, पानी से बुझ जाएगा ना। तो जो ईंधन चीज है, आग, जैसे आग जल रहा है उसमें तुम जाके किरोसिन तेल डाल दो, जाके तुम घी डाल दो, एक दिन मुहावरा बन जाएगा, ठीक है, फ्रेज बन जाएगा, इडियम बन जाएगा, आग में घी डालना, ठीक है। इसका मतलब क्या, कोई व्यक्ति आपसे जलता है, ठीक है, कोई व्यक्ति मान लो आपसे जलता है तो उसको क्या करते हो, थोड़ा और उकसाने की कोशिश करते हो, ठीक है। मान लो एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, उस पर एक चाटा लगा दिया, तो दूसरा व्यक्ति क्या मजा लेगा, अरे तुमको वो मार दिया, हम रहते तो उसको उठा के तो पटक देते भाई, लेकिन आप क्या करोगे, वही करोगे, अरे नहीं वो नहीं करना है, वो क्या कर, आपको उकसा रहा है ना, उकसा रहा है और जलोगे और जला रहा है, जलाने की कोशिश कर रहा है, उकसाने की कोशिश कर रहा है, आपको वो नहीं कर रहा है, वो ऐड कर रहा है, क्या फ्यूल टू द फायर, आग तो जल रही है उसमें और ऐड कर देना, आप मतलब आपके अंदर जो भावना है ना तेज आ जाएगा, उकसा आपको उकसाएगा, इंसाइट हो जाइएगा, प्रोवोकेशन मतलब उत्तेजना आपके अंदर आ जाएगा, तो वो चीज नहीं लाना है, ठीक है। और ये करने की कोशिश कर रहा है वही चीज, ऐड फ्यूल टू द फायर, जो जल रहा है उसको और जलाने की कोशिश कर रहा है। आजकल यही होता है, आजकल सोसाइटी में यही होता है, जो पर्सन जलते हैं उसको और जलाने की कोशिश किया जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। कैसे ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब आग में जोड़ेंगे और चीज तो जलेगा ना भाई, मतलब उसको उकसाएंगे, आगे में घी डालना, उकसाना, इंसाइट है, प्रोवोकेशन, खत्म, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, आगे कहो,
विल्ड गूज चेज मतलब होता है बिना मतलब का प्रयास करना, ठीक है, बिना मतलब का प्रयास करना, और विल्ड गूज चेज निरर्थक प्रयास करना, ठीक है, निरर्थक यानी बिना बेकार का प्रयास, बेकार का प्रयास, बेकार का खोज या प्रयास, ठीक है, बेकार का खोज या प्रयास, ठीक है, प्रयास मतलब यूजलेस सर्च, आप कर सकते हो इसको यूजलेस सर्च, बिना मतलब का खोज, यूजलेस सर्च, देख लीजिए, ठीक है, बेकार का खोज या प्रयास, कोई चीज खोज रहे हो आपको नहीं मिल रहा तो क्या हो गया, बिना मतलब के, मान के 5 का सिक्का गिर गया ऐसी जगह जहां आपको मिलना इम्पॉसिबल है, आप उसको खोजे जा रहे हो तो आपको क्या है, बिना मतलब का खोज रहे हो ना, यूजलेस सर्च है वो नहीं मिलेगा, ठीक है, यूजलेस सर्च, ठीक है। अब कुछ वैसा मीनिंग जो आपको डिक्शनरी कहीं पे नहीं मिल रहा, बार बार आप डाले जा रहे हो, बार बार डाले जा रहे हो, मिल भी नहीं करेगा तो छोड़ दो ना, कोई चीज दूसरा चीज देखो, है ना, कोई बुक देखो, ये भी देखो, है ना, हर चीज तो नहीं मिलता है इंटरनेट पे, यही बात है। अब विल्ड गूज चेज को हम कैसे याद करेंगे कि बेकार का खोज या फिर बेकार का प्रयास होता है, ठीक है, यूजलेस सर्च, यूजलेस सर्च कैसे करेंगे, देखिए विल्ड मैंने होता है जंगल, जंगली चीज, कोई चीज जंगली क्या चीज, गूज मैंने हंस होता है, अब भाई चेस मैंने पीछा करना, चेस मैंने पीछा करना, अब तुम जंगल में जाके हंस के पीछे उसको पीछा करोगे तो क्या आपको पकड़ाएगा, अरे हंस आपको मिलेगा ही, जंगल में जाओ ना, नहीं मिलेगा, देखने का तो दुर्लभ हो जाएगा, मिलेगा कहाँ से, अंदर ज्यादा जाओगे ना तो वो आपका काम तमाम हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश करोगे ना, वो जो हमारा जो है ना टाइगर लायन वो बैठे रहते हैं, बहुत अच्छे से बैठे रहते हैं, किसी का वेट करते हैं, आप जाइएगा आपका काम तमाम हो जाएगा, इसलिए ऐसा करना नहीं है, ठीक है, समझ गए। अब विल्ड गूज चेज का मतलब होता है, विल्ड मतलब जंगल, ठीक है, जंगली हंस को चेस करना, पीछा करना, क्या आपसे पकड़ाएगा, नहीं पकड़ाएगा, वो चेस आपका बेकार है, वो बिना मतलब का खोज है, वो खोज मत करो, इसलिए होता है बेकार का खोज है, बेकार का प्रयास, यूजलेस सर्च, खत्म। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत, अगर किसी तरह का भी दिक्कत इतना भी आ रहा है ना आप नहीं सीख पाओगे फिर, ठीक है, अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है कमेंट करो, आपका कमेंट का जवाब दूंगा। चलिए देखिए, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, ठीक है, अच्छा टू पुट इन अ स्पोक इन वंस व्हील मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, अड़ंगा लगा देना, अड़ंगा लगाना, अड़ंगा लगाना समझते हो, ठीक है, कोई व्यक्ति प्रगति कर रहा है उसके बीच में कोई चीज अड़ंगा लगा दे, अरे भाई बहुत ज्यादा प्रगति कर रहा है, कैसे प्रगति कर रहा है, उसको देख के जल रहा है व्यक्ति, उसके बीच में कुछ वैसा चीज कर देगा कि दिक्कत हो जाएगा, वो होता है अड़ंगा लगा देना। कैसे याद करेंगे, टू हिंडर, है ना, अड़ंगा लगा देना, कैसे याद रखेंगे इसका मीनिंग, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, वंस व्हील अपना व्हील बन चक्का ना, मान लो गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, चलो टमटम चला रहे हो, कोई भी चीज चला रहे हो, वैसा भी चीज जिसमें स्पोक होता है, साइकिल देखो ना, साइकिल का स्पोक होता है, और उसके बीच में क्या रख देंगे, अच्छा व्हील, अगर कोई चक्का होता है उसमें स्पोक डाल देंगे, कोई चीज रड डाल देंगे, कोई छड़ डाल देंगे, तो क्या वो चलते रहेगा कि गिर जाएगा, अरे भाई गिर जाएगा ना, उसमें अड़ंगा लगा ना, वही चीज होता है, एक कोई चीज चक्का ले लो, ठीक है, उसमें कोई चीज छड़ डाल दो, स्पोक डाल दो, ठीक है, तो क्या होगा, वो चलेगा आगे, बढ़ेगा नहीं, उसको बीच में वो आ जाएगा, गिर जाएगा, रुक जाएगा, तुम अड़ंगा लगा दे, कोई चीज काम हो रहा है उसमें तुम अड़ंगा लगा देना, मतलब उसमें बाधा पहुंचा रहे हो, क्या कर रहे हो, बाधा पहुंचा रहे हो, हिंडर होता है, कोई दिक्कत, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, अपने व्हील में, अपना व्हील में क्या रहता है, स्पोक रख दिए, डाल दिए, स्पोक डाल दिए, मतलब आप उसको बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो ये इसका मीनिंग क्या हो गया, अड़ंगा लगाना या टू हिंडर, ठीक है। चलिए अरे रिलेटेड डे, बहुत बार एग्जाम पूछा गया, महत्वपूर्ण दिन, अरे रिलेटेड डे, ऐसा वैसा दिन नहीं, अरेड लेटर डे, लाल वाला दिन मतलब महत्वपूर्ण दिन, ठीक है, महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण दिन, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट डे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट डे, इंपॉर्टेंट डे या सिग्निफिकेंट डे बोल सकते हो, सिग्निफिकेंट है ना, बहुत सारे मीनिंग मिलेगा, कुछ कुछ मीनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। अरे रिलेटेड डे, बहुत बार एग्जाम पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, अरे रिलेटेड डे मतलब कैसा दिन, ऐसा ऐसा दिन मतलब खास दिन,
रेड लेटर डे कब होता है? जब कोई फेस्टिवल होता है जो आपके लिए काफी बढ़िया होता है, तो वो दिन को आप बोल सकते हो रेड लेटर डे, इंपॉर्टेंट डे आपके लाइफ के लिए, आपके जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डे होगा, उसको बोल सकते हो रेड लेटर डे। ठीक है। लाल दिन, लाल दिन किसे बताइए? अरे भाई अच्छा, कोई खास, कोई बढ़िया, उसको बोलते हैं रेड लेटर डे। तो महत्वपूर्ण दिन, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट डे, आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये था इडियम्स एंड फ्रेजेस का कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किया हूँ, कुछ पॉइंट, कुछ तरीका मैंने आपके सामने डिस्कस किया। इसी तरह कुछ तरीका, एक से एक मजेदार तरीका मैं आपके सामने लाता रहूंगा। ठीक है। तो आज के लिए चलिए इतना ही रहने देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर मोर एंड मोर। ठीक है।